गरीब आदमी जो होता है उसको जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। और आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे लाइफ में एक ऐसी घटना हुई कि मेडिकल चौक में एक सब्जी बेचने वाला बैठता था और उसके लड़के को 84% मार्क मिले। वो मेरे लड़के के क्लास में था, यही बचराज व्यास विद्यालय में था। तो मेरे लड़के को 51% मिले और उसको 84% मिले। भानु से करके उसका नाम था, शेड्यूल ट्राइब का था। तो जब मुझे बताया गया कि उसने कि मेरे मित्र को मिला और मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो बोले माँ बर्तन मांजने की काम करती है और पिताजी मेरे सब्जी बेचते हैं। तो मुझे अच्छा लगा और थोड़ा सा दुख भी हुआ कि अपने घर में इतना सब होने के बाद अपने बेटे को नहीं मिल पाया, पर इसने मार्क मिला है। बाद में अचानक 8 दिन के बाद मेरे लड़के ने मुझे कहा कि इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और मेडिकल में एडमिट है, आप डीन को फ़ोन करो। तभी हमारे जुम्मा तालाब के ऊपर चार्टर अकाउंटेंट दानी रहते हैं, उनकी पत्नी विभावरी दानी मेडिकल की डीन थी। और मैंने उनको फ़ोन किया कि आपके ऐसा ऐसा लड़का एडमिट हुआ है, थोड़ी उसकी चिंता करो। चिंता करने के बाद 3 दिन के बाद उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि ये सर ये केस बहुत डिफ़िकल्ट है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसको बहुत सीरियस कैंसर है और इसको मुंबई में ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। जब ये बात का पता चला तो घर इतना गरीब परिवार था तो मुंबई जाने का कोई कारण ही नहीं। तो उतने में मुझे नागपुर में नागभूषण करके एक अवार्ड मिला। तो मैंने उसके पैसे जो थे वो 1.5 लाख रुपए उसको दे दिए और ऊपर से 1 लाख रुपए भी दे दिए। तो उसने कहा मैं तुम तुरंत हवाई जहाज़ से मुंबई आओ। मुंबई में आने के बाद एक अच्छा हुआ कि अब इसके कारण मुझे देश के प्रख्यात डॉक्टर जानते हैं। तो डॉक्टर अडवाणी बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा उसको भेजो। मुझ समय मलबार हिल पे रहता था, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भेजा। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की। 3 महीने वो वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा था और 3 महीने के बाद वो वापस आया और वापस मेरे घर पर वो रहने लगा। तो सुबह रोज़ एयर इंडिया की फ़्लाइट सुबह 6 बजे छुट्टी थी। तो मैं सोचता था कि जितने ज़्यादा देर नींद ले लूँ, क्योंकि रात को देर सोता था, और सुबह तैयार होकर बराबर आखिरी 2 मिनट में मैं एयरपोर्ट पे पहुंचता था। तो मैं अचानक उठा तो सुबह उसके माताजी पिताजी, उनके माताजी पिताजी सब मेरे गाड़ी के सामने खड़े थे और ज़ोर से रो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद डॉक्टर ने कहा कि भाई अब ख़त्म, अभी कुछ करने लायक नहीं, आप वापस जाओ, ऐसी स्थिति होगी। तो उसने कहा साहब ऐसी स्थिति, जब मैंने पूछा क्यों तबीयत अच्छी नहीं किया, नहीं बोला अच्छी है। अब डॉक्टर ने ये कहा कि ये लड़का पूरा अच्छा हुआ है, आप इसको वापस लेके जाओ। तो आज जो हम रो रहे हैं वो खुशी के आंसू है। जब मैं वापस आया तो मैंने लड़के को पूछा अब तू क्या करेगा, तो बोले सर अब मुझे फार्मेसी में एडमिशन दिलाओ। मैंने बोला 12th में 84% मार्क मिले तो इंजीनियर क्यों नहीं बनता, तो अब मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तो मैंने झट से फ़ोन उठाकर दत्ता मेघे साहब को फ़ोन किया और मैंने कहा ऐसा ऐसा लड़का है, मैं इसकी पूरी फ़ी देने के लिए तैयार हूँ, आप इसको इंजीनियर बनाओ। तो उन्होंने कहा आप क्यों देंगे, आप जो बोल रहे हैं आप उसको मेरे पास भेजो। दत्ता मेघे कॉलेज में वो इंजीनियर बना, एमटेक बना और आज दत्ता मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज में वो लेक्चरर करके काम करता है और उसकी कैंसर भी दूर हो गया। अब वो अच्छा है, अभी इसी हमारे रिंग रोड पर मानेवाड़ा के उधर उसका फ्लैट है, शादी हो गई और वो एक सेटल हो गया।